नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जूही देशपांडे है। मैं एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं रामनगर बनारस में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी लोग के सामने फैमिली प्लानिंग के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। फैमिली प्लानिंग या गर्भ निरोध, बच्चों में अंतर रखना, परिवार को सीमित रखना बहुत आवश्यक है। माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर बच्चों में अंतर रहता है या परिवार सीमित रहता है तो माँ अपना ख्याल रख सकती है, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकती है, अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकती है। पूरे परिवार पे आर्थिक दबाव भी कम पड़ता है। माँ और बच्चे में एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। परंतु अक्सर देखा गया है महिलाएं फैमिली प्लानिंग से संबंधित बात करने में हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं। वो ना कि अपनी डॉक्टर से ही बात कर पाती हैं, ना ही अपने परिवार वालों या पति से ही कुछ डिस्कस कर पाती हैं। इसलिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को, सभी मैरिड कपल को एक अवसर देना चाहती हूँ कि वो खुल के इस बात को सुने, समझें, डिस्कस करें और उनकी जो भी भ्रांतियाँ, डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। फैमिली प्लानिंग हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक है, चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हो, चाहे वो एक कपल जिसका फैमिली कंप्लीट हो चुका हो। हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग टाइप के फैमिली प्लानिंग मेथड्स की आवश्यकता होती है। न्यूली मैरिड कपल के लिए हमें अक्सर शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव की आवश्यकता होती है। सुनने में तो बड़ा कठिन लग रहा है, शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट एक्टिंग मतलब कम समय के लिए काम करने वाला, रिवर्सिबल मतलब वापस अपनी फर्टिलिटी गेन करने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें 3 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोलियां, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्डम या फिर निरोध। अक्सर महिलाएं पूछती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक ही चीज़ है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो इस तरीके का एक 21 दिन के गोलियों का पत्ता होता है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है वो एक सिंगल गोली होती है जो महिला को अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध के 72 घंटे के अंदर लेना होता है। आज हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जानेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत ही सरल, आसानी से मिलने वाला, कम दाम में उपलब्ध होने वाला बहुत ही असरदार कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका है। महिलाएं पूछती हैं इसको किस तरीके से लिया जाए, इसका सेवन कैसे किया जाए। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें से एक गोली रोज खानी होती है महिला को। महीने के पहले 5 दिन के अंदर अंदर एक गोली की शुरुआत करनी होती है और लगातार एक गोली 21 दिन तक खानी होती है, एक भी दिन मिस किए बिना और एक फिक्स टाइम पे। जब ये 21 दिन का पत्ता खत्म हो जाता है तो 7 दिन का गैप देना होता है। 7 दिन का गैप देने के बाद 8वें दिन से एक नया पत्ता शुरू करना होता है ना आसान तरीका। महिलाएं परेशान रहती हैं कि अगर हमसे एक गोली मिस हो गई तो क्या होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक गोली मिस हो जाती है तो फेलियर रेट ज़्यादा नहीं है। अगले दिन जब भी उन्हें याद आए, एक गोली का जो भूली हुई गोली है वो खा लें और अपनी रेगुलर गोलियों को खाना फिर से शुरू कर दें। महिलाएं ये भी कहती हैं कि हम पहले 5 दिन में गोली नहीं लिए, हम 6ठे या 7वें दिन से गोली शुरू किए हैं, तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आप 6ठे या 7वें दिन से गोलियां शुरू करते हैं तो आपको पहले 7 दिन खास ध्यान देना पड़ेगा। आपको पहले 7 दिन कॉन्डम या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। महिलाएं इसलिए भी परेशान रहती हैं, अक्सर वो कहीं बाहर घूमने जाती हैं, किसी की शादी में जाती हैं तो अपना पत्ता ले जाना भूल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो 2 से 3 दिन तक अगर गोली खाना मिस कर जाती तो क्या होगा। अगर 2 से 3 दिन से ज़्यादा अगर गोली खानी मिस हो जाए तो फेलियर रेट हाई होता है। ये महिला को ध्यान रखना पड़ेगा और जिस दिन भी उनको याद आए उस दिन एक गोली लेके अपनी रेगुलर गोलियां कंटिन्यू करें। साथ ही 7 दिन तक उनको कॉन्डम या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर रेगुलर तरीके से इस दवा का सेवन किया जाए, इन गोलियों का सेवन किया जाए और बहुत ही नियमित तरीके से किया जाए तो देखा गया है कि फेलियर रेट जो है 1% है। 1% फेलियर रेट का मतलब है 100 में से एक से भी कम महिलाओं को
प्रेगनेंसी हो सकती है इस दवा के सेवन के साथ भी। महिलाएं परेशान रहती हैं कि इन गोलियों को लेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमें मोटापा आ जाएगा, हमारे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हम शायद ये गोली झेल ना पाए। ऐसा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पर बहुत माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, मिचली आना, मूड स्विंग्स होना, स्तन में दबाव या ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, जो कि महीना दर महीना लेते लेते ही अपने आप महिला को आराम हो जाता है। पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किन महिलाओं को इस दवा का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को माइग्रेन की दिक्कत है, जिन लोगों को अक्सर हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा है, या फिर जिन महिलाओं को कोआगुलोपैथीज हैं, या जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ऐसी महिलाओं को इन दवाओं का, इन गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या थायराइड की महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। थायराइड की दवा के साथ ये दवा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां ली जा सकती हैं। महिलाएं पूछती हैं, क्या हमें कॉन्ट्रासेप्शन, इन दवाइयों के लेने के बाद क्या हम फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कितने दिन में हो सकते हैं? तो इस दवाइयों का सबसे अच्छा लाभ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, वो ये है कि जब चाहें तब महिलाएं जब अपना प्रेगनेंसी चाहती हैं इन गोलियों का सेवन बंद कर दें और अगले महीने से ही वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। इसमें फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं आता है, बल्कि इन दवाओं के सेवन से और भी लाभ महिलाओं को हो सकता है। जैसे जिन महिलाओं को अधिक रक्तस्राव की दिक्कत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उनको भी आराम मिलता है। जिनको फाइब्रॉइड या फिर सिस्ट की दिक्कत है, उन्हें भी आराम मिलता है। जिन महिलाओं को पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की दिक्कत है, उन्हें भी इन दवाओं से आराम मिलता है। और साथ ही ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे कैंसर में भी बचाव मिलता है इन दवाइयों के, इन गोलियों के सेवन से। आशा करती हूँ कि इस छोटे से फेसबुक लाइव के प्रयास से आप सभी लोग को लाभ हुआ होगा। जो मैरिड कपल्स हैं, स्पेशली महिलाएं जो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने में हिचकिचाती हैं, वो आगे बढ़ के आएंगी, वो डिस्कस करेंगी, वो डॉक्टर से मिलेंगी और पूछेंगी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ डिस्कस करेंगी और इसके बारे में डिस्कस करने से डरेंगे नहीं। आशा करती हूँ कि सारी महिलाएं आगे आएं और अपने आप को, अपने परिवार को और पूरे समाज को सशक्त बनाएं। धन्यवाद।